क्या होता है देखना, अब ध्यान से सुनना है। वाई अनबर्बाद, नाम अनबर्बाद क्यों है? क्या हुआ था ना मेरी जान, जब मैं अपनी 10वीं क्लास में था, तो 10वीं क्लास में जो मेरा बोर्ड का एग्जाम हुआ, बोर्ड के एग्जाम में मैंने बहुत अच्छा स्कोर करा। बहुत अच्छा इन द सेंस कि हमारे टाइम पे सीजीपीए सिस्टम होता था, और जिसकी 10 सीजीपीए मतलब वो टॉपर है। मेरी 10 सीजीपीए आई थी, ठीक है। अखबार में फोटो आई थी मेरी, स्कूल के जो बोर्ड थे, होर्डिंग लगते हैं स्कूल्स के, उसमें मेरी फोटो आई थी। तो मैं बहुत खुश था कि वाह यार, मैंने 10वीं बहुत अच्छी कर दी है, 10वीं में मैंने इतने बढ़िया स्कोर ले आया, मैं तो भाई साहब राजा हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरे से ऊपर इस पूरे संसार में कोई नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा चीजें जानता हूं, मैं क्लास 10th का टॉपर हूं। और क्यों नहीं आई ऐसी फीलिंग? अरे यार टॉप करा है, तुम में से भी बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आएंगे, तो क्यों नहीं आएगी फीलिंग, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? पर मेरी जान दिक्कत पता है कहां आती है? मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनना पहले बात। एक होता है अवेयरनेस और एक होता है डराना, मैं तुम्हें सिर्फ अवेयर कर रहा हूं। दिक्कत क्या आई, जैसे ही मेरी 10वीं का मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला, तो मेरे पापा मम्मी ने डिसाइड करा कि मेरे को आगे हायर एजुकेशन के लिए, 11वीं 12वीं के लिए और अच्छी तैयारी के लिए कोटा भेज देते हैं, जिससे कि ये वहां पे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर सके। मैंने कहा वाह यार, भाई साहब पूरे खानदान में, पूरे स्कूल में मैं सबसे पहला हूं जो कोटा जा रहा हूं, क्या बात है। मैं टॉपर था, मेरे को टॉपर मान के मेरे पापा मम्मी ने मेरे को कोटा भेजा। तो मेरे अंदर आ गया घमंड, ठीक है, मेरे अंदर आ गया घमंड। मैं तुम्हारे साथ आज बिल्कुल साफ क्लियर चीज बोल रहा हूं, और इस बुक में मैंने और हर चीज हार्श बोली है जो मैं यहां पे लाइव नहीं बोल सकता। मेरे अंदर आ गया घमंड, मैंने कहा क्या यार, स्कूल के टीचर तो क्या ही है, इनसे ज्यादा मेरे को आता है, मैं कोटा पढ़ने गया हूं। मेरे कोचिंग के टीचर तो क्या ही है, इनसे ज्यादा मेरे को आता है, मैं तो कोटा पढ़ने गया हूं। तो मेरे अंदर घमंड आ गया। अब वो घमंड इस लेवल का था कि मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा मेरे को सब चीज आती है, ठीक है भाई, तू अपने घर का टॉपर होगा, मैं अपने स्कूल का टॉपर था, ठीक है ना, मुझे सब आता है, मैं कैसे पढ़ता है मेरे को पता है। अब 11वीं जो है ना मेरी जान, 11वीं 12वीं ये जो हायर क्लासेस है, ये एक बहुत ऊंचा पड़ाव है, ठीक है। जैसे ही बच्चा 10वीं से 11वीं में जाता है ना, तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, 10वीं से जैसे ही बच्चा 11वीं में जाता है ना, 11वीं में जाती है ना, दुनिया पलट जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूं मैं। जो बच्चा 10वीं में स्कूल का टॉपर था, हमारे स्कूल में जो बहुत सारे बच्चे टॉप करते हैं, 10 सीजीपीए बहुत बच्चों की आई थी, 40-50 बच्चों की आई थी। हमारे स्कूल में जो 10वीं में बच्चे टॉप करे थे ना, वो 11वीं के हाफ ईयरली में फेल हो गए थे। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, और ये तुम 11वीं में जाओगे तुम्हें दिखेगा, 11वीं के हाफ ईयरली में बच्चे फेल हो गए थे। तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों? क्योंकि 11वीं मेरी जान एक अलग ही दुनिया है यार, एक अलग ही दुनिया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, तुम 11वीं में जाओगे तुम्हें फील होगा। तो जैसे ही मैं 11वीं में गया, एक तो घमंड टॉप, ठीक है, और घमंड के साथ साथ अंदर से बहुत गुरूर कि यार क्या ये टीचर पढ़ाएगा, मेरे को तो सब आता है। जैसे ही मैं 11वीं में गया, 11वीं का लेवल यहां है, मेरा घमंड भी यहां पहुंच गया, ये दोनों चीज क्लैश कर गई, ये दोनों चीज क्लैश कर गई, और मेरी 11वीं क्या हो गई, मेरी 11वीं हो गई बर्बाद। और बर्बाद इस लेवल की बर्बाद हो गई, बर्बाद मेरी इस लेवल की बर्बाद हो गई कि भाई साहब मैं अगर 11वीं का कोई क्वेश्चन भी देख लेता था ना, तो मैं डरने लग जाता था कि यार कैसे करूंगा, मैं डरने लग जाता था यार कैसे करूंगा 11वीं का क्वेश्चन। जैसे मेरी 11वीं बर्बाद होनी शुरू हुई, मेरे को लगा कि यार 11वीं बर्बाद हो रही है। 4-5 महीने बीते, 4-5 महीने के बाद मैंने सोचा यार अब बहुत हो गया, उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत मेहनत करी। मतलब मैं 11वीं में जब मैं अगस्त सितंबर में था, अगस्त सितंबर में मैंने बहुत मेहनत करी। पर पता है जब भी दिक्कत क्या आई, वो जो मेहनत मैंने करी थी ना, वो मेहनत मैंने गलत डायरेक्शन में करी थी। तुम मेहनत करते हो, मेहनत तो गधा भी करता है ना। उस समय ये चीज मेरे को रियलाइज हुई, मेहनत तो हर बच्चा करता है, मेहनत सब कर रहे हैं, पर अगर वो मेहनत तुम्हारी सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है, तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसकी वजह से मेरी 11वीं पूरी बर्बाद हो गई, मेरी 11वीं पूरी बर्बाद हो गई, ठीक है। 11वीं मेरी पूरी, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है मैंने मेहनत बहुत करी, पर वो मेहनत गलत डायरेक्शन में करी। जैसे 11वीं एंड हुई, 11वीं एंड होने के बाद मेरे पास कुछ मेरे को दोस्त मिले, कुछ और अलग मतलब टीचर्स वगैरह हैं, उनसे गाइडेंस ली, धीरे धीरे और चीजें समझी। 11वीं के एंड होते होते मेरे को समझ में आ गया कि हाँ, सही डायरेक्शन क्या होती है, सही डायरेक्शन क्या होती है, मेरे को समझ में आ गई। वो सारे इंसिडेंट्स जैसे कि इस बुक में मैंने लिखे हैं, ठीक है। इस बुक में मैं तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें बताऊं, ठीक है। तो बुक ज्यादा मोटी मैंने बुक नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद सबसे पहली बार अपने जीवन में एक नॉवल या कोई बुक पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए मैंने ज्यादा कोई मोटी बुक नहीं बनाई है, ठीक है। छोटी बुक है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है।
बहुत इजी लैंग्वेज की है, बहुत इजी इंग्लिश लिखी है, ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई इंग्लिश लिख दी, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखी है। ठीक है मेरी जान। तो इसमें क्या है ना, मैंने बहुत सारे इंसिडेंट शेयर करे हैं। जैसे एक इंसिडेंट मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे, तो वो मैंने ना नॉवल की टाइप में शेयर करा है, नॉवल पूरा बनाया है मैंने। मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड तुम्हें दिखाऊं। ये देखो नॉवल कह रहा हूँ, कॉमिक बुक की टाइप में मैंने शेयर करा है। तो ये एक पूरा इंसिडेंट है जो कि मैंने ऐसे कॉमिक बुक के टाइप पे शेयर करा है। तो ये एक इंसिडेंट था जिससे मेरे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और ये एक था। ऐसे इसमें सारे इंसिडेंट्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, ऐसे मैंने इसमें सारे इंसिडेंट्स लिखे हैं। वो सारे इंसिडेंट्स को बैठ के मैंने हर एक चीज को नोट डाउन करके, हर एक चीज को समझ के फाइनली ये बुक बनाई है, जिससे कि जो मेरी लाइफ थी, ये सारे इंसिडेंट्स से जो मेरी लाइफ थी वो अनबर्बाद हो गई थी। पहले मेरी बर्बाद हो गई थी 11वीं में, वो 11वीं से जब मैंने 12वीं में चीजों को सही डायरेक्शन से यूज करा तो मेरी 12वीं सही हो गई। 12वीं में मेरा जो बोर्ड का एग्जाम था फिजिक्स का, तुम्हें पता ही है 12वीं का बोर्ड का एग्जाम बहुत मुश्किल आता है। फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम मेरी 12वीं में, फिजिक्स में मैंने 92 स्कोर करे, मैथ्स में मैंने 95 स्कोर करे। जेई का एग्जाम निकाला, हाँ आईआईटी नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, पर ट्रिपल आईटी मिला। ट्रिपल आईटी वडोदरा में मैंने बीटेक करी। बीटेक करने के बाद हमने अपना ये चैनल खोला, ऐसे ही मतलब ये जो चैनल है शोभित निर्माण वाला चैनल है वो खोला, उसको फिर आगे यूज करा। तो एक चीज मेरे को वहां पे भी समझ में आई जो मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूं, वो क्या थी कि वो जो 11वीं बर्बाद हुई थी ना मेरी, वो जो 11वीं बर्बाद हुई था ना मेरी, उससे मेरे नंबर नहीं आए, उससे मेरे 11वीं में नंबर नहीं आए। और उस समय जो मैंने मेहनत करी और उससे चीजों को सीखा, सही डायरेक्शन सीखी, वो मेरे को आज तक काम आती है। और वो सही डायरेक्शन वो सब इस बुक में लिखी है, वो सब इस बुक में लिखी है। ठीक है मेरी जान। मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि काश यार मेरे को 11वीं की स्टार्टिंग में वो सारी चीजें पता होती, काश यार मेरे को 11वीं की स्टार्टिंग में वो सारी चीजें कोई बता देता तो मेरी 11वीं बर्बाद नहीं होती। तो वो जो रिग्रेट है ना वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। ये बुक आज से 2 साल पहले लिखी हुई है, 2 साल पहले लिखी है। 2 साल से मैं इसको रिवीजन कर रहा था कि क्या और ऐड कर सकता हूं, क्या ऐड कर सकता हूं। आज फाइनली इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो वो जो मेरे अंदर रिग्रेट था ना कि यार काश मेरे को कोई मेरी 11वीं शुरू होने से पहले बता देता तो मेरी 11वीं बर्बाद नहीं होती, वो रिग्रेट को अंदर लेके मैंने ये बुक लिखी जिससे कि आप सभी 11वीं अच्छे से शुरू कर पाओ। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीजें जो शायद तुम्हें पहले भी पता होंगी, मैंने वीडियोस में बता रखी हैं, पर जो सारी स्टोरीज हैं वो सारी मैंने इसमें लिखी हैं। ठीक है मेरी जान।